हाय फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आप सभी को मेरे चैनल बीएन अकाउंटिंग पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 क्लास के अकाउंट पढ़ने वाले हैं। अकाउंट में चैप्टर नंबर 2 को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने खाता बनाना सीखे थे। अब खातों का वर्गीकरण सीखना है। तो खातों का वर्गीकरण मुख्य 3 प्रकार के खाते हैं, जिसमें सबसे पहला खाता है वो व्यक्तिगत खाता है। चलिए व्यक्तिगत खाते के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एक एक खाता, टोटल हम 3 खाता पढ़ लेंगे। व्यक्तिगत खाता, जब धंधा में उधार व्यवहार किया जाता है तब व्यक्ति का नाम होता है। धंधा में यदि कोई भी हम उधार व्यवहार करते हैं तो उस समय कोई ना कोई व्यक्ति का नाम उत्पन्न होता है, तो उसे हम व्यक्तिगत खाता के रूप में जानते हैं। जैसे हम खाता लिखते टाइम यदि ऐसा आया, उदाहरण देख लेते कि कोई व्यक्ति का नाम आया हो या संस्था का नाम आया, तो व्यक्तिगत खाता के रूप में पहचाना जाता है। जैसे राम के बाद में लिखा है खाता, राम खाता लिखा है तो राम क्या है, व्यक्ति है, तो कौन सा खाता हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। हरि खाता, तो हरि क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्तिगत खाता। मानसरोवर विद्या विहार, मानसरोवर विद्या विहार खाता, तो मानसरोवर विद्या विहार स्कूल है, मीन्स एक संस्था है, तो संस्था का नाम है, इसलिए कौन सा खाता हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता, बैंक जो है ये कोई संस्था का नाम है, तो क्या हो गया, व्यक्तिगत खाता। मनो ट्रेडर्स खाता, मतलब कोई ट्रेडर्स खाता हो, मनो ट्रेडर्स कोई मतलब दुकान का नाम है तो भी संस्था है, तो कौन सा है, व्यक्तिगत खाता। रमेश लिमिटेड खाता, ये भी कोई कौन सा है, संस्था है, संस्था हो तो कौन सा खाता हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। आई थिंक आपको व्यक्तिगत खाता पहचानना आ गया। ओके, कोई भी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम ओके लिखा हो तो वो व्यक्तिगत खाते के रूप में जाना जाता है। ओके, देन हमारा सेकंड जो खाते का प्रकार है वो है माल संपत्ति खाता। होता क्या है माल संपत्ति खाता, चलिए पढ़ लेते हैं। माल और संपत्ति से संबंधित जितने भी खाता हो माल संपत्ति के खाते के रूप में जाना जाता है। जैसे माल, तो माल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई वस्तु हमने खरीदा, मतलब माल खरीदा तो वो खरीद खाता, या कोई वस्तु बेचा तो बिक्री खाता, मतलब ये सब माल से संबंधित है। कोई माल मीन्स यहाँ पे वस्तु, कोई वस्तु से संबंधित है। ओके, इसलिए ये कौन सा खाता हो जाएगा, माल संपत्ति खाता। जैसे खरीद खाता, बिक्री खाता, खरीद माल वापसी खाता, मतलब खरीदा हो और हमने कुछ उसमें से वापस किया, पूरा वस्तु ही वापस कर दिया, तो उसमें उसको हम कहते हैं खरीद माल वापसी खाता। नहीं तो हमने किसी को बेचा हो, उसने हमको पूरा रिटर्न कर दिया तो बिक्री माल वापसी खाता। नहीं तो आग से नष्ट माल खाता, हमारी वस्तु जो है उसमें आग लग गया, उसमें माल नष्ट हो गए, तो वो भी कौन सा खाता हो जाएगा, माल संपत्ति खाता। चोरी से नुकसान माल खाता। ओके, और भी बहुत सारे खाता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब माल से संबंधित पता चला, अब संपत्ति से संबंधित, संपत्ति में क्या क्या आ सकता है, यंत्र खाता, मकान खाता, फर्नीचर खाता, पेटेंट खाता, कंप्यूटर खाता, कंपनी के जितने भी संपत्ति है वो किस में आ जाते हैं, माल संपत्ति खाते में आ जाते हैं। आया आपको समझ में, माल संपत्ति। ओके, कोई भी संपत्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी संपत्ति से संबंधित हो तो माल संपत्ति खाते में आ जाता है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट जो लास्ट है उसको भी पढ़ लेते हैं। हमने पहला क्या पढ़ा, व्यक्तिगत खाता, दूसरा क्या पढ़ा, माल संपत्ति खाता, और जो तीसरा पढ़ने जा रहे हैं वो उपज खर्च खाता। एग्जाम में पूछा जाता है कि खातों के वर्गीकरण के प्रकार लिखे, तो टोटल कितने प्रकार है, तो टोटल 3 प्रकार है, व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता। ओके, 3 प्रकार है। तो उपज खर्च खाता में किसी भी प्रकार का आय अथवा खर्च हो, मतलब पैसा मिला हो या खर्च हुआ हो, तो उसको उपज खर्च खाता में लिखा जाता है। जैसे प्राप्त ब्याज मिला, प्राप्त कमीशन मिला, उपज हो रहा है ना, आय हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया, उपज खर्च खाता। नहीं तो मजदूरी चुकाया, गाड़ी भाड़ा चुकाया, ओके, ये सब कौन सा खाता हो गया, खर्च हो रहा है ना, तो ये उपज खर्च खाते में हो जाएगा। मतलब आय अथवा कोई भी खर्च हो रहा हो तो उपज खर्च खाते में लिखा जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा हूँ, ये एग्जाम्पल आपको बताना है कि ये कौन सा खाता है। खातों की 3 प्रकार है, कौन कौन सा पता है ना, व्यक्तिगत खाता, दूसरा हमने क्या पढ़ा, माल संपत्ति खाता, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, उपज खर्च खाता। ओके, इस 3 प्रकार में से कोई ना कोई खाता होगा। सबसे पहले महेश खाता,
महेश क्या है? व्यक्ति है ना, महेश नाम है ना, व्यक्ति है ना, तो ये कौन सा खाता हो गया? व्यक्तिगत खाता। समझ में आया? फिर रोकड़ खाता। रोकड़ क्या है? कंपनी का संपत्ति है, पैसा है तो संपत्ति है ना, तो संपत्ति है तो क्या आ जाएगा? माल संपत्ति खाता। आया समझ में? दिव्या मेडिकल स्टोर खाता, कोई संस्था का नाम है मेडिकल स्टोर, तो ये कौन सा खाता हो जाएगा? यस, व्यक्तिगत खाता। उसके बाद आवक माल गाड़ी भाड़ा खाता। ओके, आवक माल गाड़ी भाड़ा, तो गाड़ी भाड़ा जो चुकाया तो वो क्या हो जाएगा? राइट, उपज खर्च हो जाएगा ना, खर्च किया हमने, उपज खर्च खाता। स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी खरीदे तो कौन सा खाता हो जाएगा? खर्च खाता हो जाएगा। फर्नीचर, फर्नीचर हमारा क्या है? ये संपत्ति है, तो क्या हो जाएगा? माल संपत्ति खाता। उसके बाद आहरण और पूंजी, ये दो चीज अच्छे से समझ लो। आहरण पूंजी, ये आहरण कौन करता है? तो कंपनी का मालिक करता है। पूंजी कौन लाता है? तो कंपनी का मालिक ही लाता है। उसके अलावा आहरण या पूंजी और कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। मतलब पूंजी मीन्स मालिक द्वारा लाए जाने वाले पैसे या संपत्ति को हम पूंजी के रूप में जानते हैं। आहरण मीन्स मालिक द्वारा कंपनी से घर उपयोग के लिए लिए गए माल या पैसों को हम आहरण के रूप में जानते हैं। तो ये मालिक के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। और मालिक व्यक्ति है, यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि कंपनी का मालिक है तो मालिक का नाम नहीं लिखा जाता है, तो ये मालिक द्वारा किया जाने वाला है। इसलिए इन दोनों को हम व्यक्तिगत खाते के रूप में जानते हैं। कौन सा खाता? व्यक्तिगत खाता। आहरण खाता बोला हो या पूंजी खाता बोला हो तो कौन से खाता हो जाएगा? व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। ओके, उसके बाद कारखाना खर्च खाता। खर्च खाता आ गया तो आपको पता है कि कौन सा हो जाएगा? उपज खर्च खाता हो जाएगा। ओके, देन खरीद खाता। खरीदना मीन्स यहाँ पे वस्तु माल संपत्ति हमने खरीदा होगा तो कौन सा हो जाएगा? माल संपत्ति खाता। बिक्री खाता, बिक्री भी संपत्ति, माल या संपत्ति बेचा होगा तो माल संपत्ति खाता। ओके, अब देनदार और लेनदार भी समझ लो। देनदार मीन्स हम जो हमें पैसा देने वाला है, और लेनदार मीन्स हमसे जो पैसा लेने वाला है उसका नाम के द्वारा हम लिखते हैं। और जैसे मोहन 5,000 देने वाला है, देनदार है ना मोहन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल कि मोहन 5,000 देने वाला है और राहुल 10,000 देने वाला है। टोटल हमको कितने हज़ार मिलने वाला है? 15,000 मिलने वाला है। तो हम बोल देते हैं कि हमारा देनदार 15,000 रुपये है, मतलब मोहन 5,000, राहुल 10,000। तो देनदार एक प्रकार से व्यक्ति का नाम का समूह है और लेनदार भी सेम व्यक्तियों के नाम का समूह है। इसलिए देनदार और लेनदार को भी व्यक्तिगत खाता के रूप में जाना जाता है। कौन सा खाता? व्यक्तिगत खाता। ऊपर भी दो खाता बोला मैंने, आहरण खाता, पूंजी खाता। यहाँ पे देनदार खाता और लेनदार खाता भी क्या माना जाता है? व्यक्तिगत खाता। ओके, फिर धर्मदा खाता। धर्मदा मीन्स दान। ओके, धर्मदा मीन्स खाता। वैसे ये उपज खर्च खाता है। कौन सा खाता है? उपज खर्च खाता। लेकिन आपको यहाँ पे बोला हो धर्मदा से गए माल खाता, यदि धर्मदा से गए माल खाता बोल दिया जाए तो ये कौन सा खाता हो जाएगा? उपज माल संपत्ति खाता। ओके, लेकिन ओनली धर्मदा खाता बोले, दान में दिया तो उपज खर्च खाता। धर्मदा से गए माल खाता, यहाँ पे वस्तु का बात कर दिया जाए तो माल संपत्ति खाता। ओके, कॉपीराइट। कॉपीराइट हमारा संपत्ति है। ओके, किसी को कॉपीराइट की अथॉरिटी हम देते हैं, उसके बदले में हमको पैसा मिलेगा, मतलब कॉपीराइट हमारा संपत्ति है। तो ये कौन सा हो जाएगा? माल संपत्ति खाता। घिसाई। ओके, घिसाई मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी आपको पढ़ाया था कि घिसाई होता क्या है। ओके, घिसाई एक प्रकार का नुकसान है, तो नुकसान हो तो हम क्या लिखेंगे? उपज खर्च खाता। ओके, फिर रिलायंस कंपनी खाता। यहाँ पे किसी संस्था का नाम बोला है तो कौन सा खाता हो जाएगा? व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। दिया कमीशन खाता। ओके, कमीशन किसी को दिया तो खर्च है ना, तो कौन सा खाता हो जाएगा? उपज खर्च खाता हो जाएगा। देन स्टॉक खाता। तो स्टॉक क्या है?
संपत्ति है ना, इसलिए माल संपत्ति खाता। ओके, चलिए आज के लिए इतना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, मैं फास्टली एक बार बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। व्यक्तिगत खाता पढ़ा, जिसमें व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आए तो व्यक्तिगत खाता हो जाता है। सेकंड हमने पढ़ा कि माल संपत्ति खाता, जिसमें माल और संपत्ति दोनों की संबंधित खाता हो तो माल संपत्ति खाते में आ जाता है। माल का अर्थ होता है कोई भी वस्तु। एंड लास्ट हमने जो पढ़े उपज खर्च खाता पढ़े। उपज खर्च खाता में क्या है कि किसी प्रकार का आय अथवा किसी प्रकार का खर्च हो तो उपज खर्च खाता में लिख देते हैं। और आज हमने थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखे, नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना।